हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1D आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है हेडिंग में, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सबके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सबके डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद समझो रेशनलाइजिंग या रेशनलाइजेशन का पहले मतलब समझो। रेशनलाइजेशन मतलब होता क्या है? जो यहाँ पे लिखा नहीं है रेशनलाइज, इसका क्या मतलब होता है, पहले इसका मीनिंग समझो। अगर मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात करूँ जो कि आपका रेशनल और इरेशनल नंबर है, इसमें अगर हम रेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर में आपकी रूट वाली गिनती नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या कहा? डिनोमिनेटर में आपकी रूट वाली गिनती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? मैंने क्या कहा? डिनोमिनेटर में आपकी रूट वाली गिनती नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, नहीं होनी चाहिए से मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 2/√6 दिया है, तो इस √6 को हमें हटाना है। ऐसा करो, हमें इसको किक आउट करना है यहाँ से। तो कैसे करेंगे बेटा? ये भी दिक्कत वाली बात है कि हम करेंगे कैसे। तो देखो, कुछ नहीं करना है। जहाँ पे आपका सिंगल टर्म दिया होगा डिनोमिनेटर में, जहाँ पे सिंगल टर्म दिया होगा, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, √6 है, ये सिंगल टर्म होगा। जैसे 2√3 एक साथ लिखा है तो ये भी सिंगल टर्म होगा। 3 प्लस में √5, बीच में प्लस आ गया ना, तो ये डबल टर्म है। ठीक है? तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, जहाँ पर भी आपका सिंगल टर्म दिया होगा तो वो तो बहुत आसान है। डिनोमिनेटर में क्या है, √6 दिया है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। √6 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करो, √6 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कर दीजिए। देखिए क्या मिलेगा, 2/√6 है ना, √6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, √6 से नीचे भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब देखो 2/√6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√6 एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, √6 तो ये हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर, क्योंकि √6 दो बार है ना, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका भी रीज़न देख लो, ये जो अंडर रूट है ना, इसका मतलब ही होता है कि पावर क्या है, 1/2 है। तो 6 की पावर 1/2 इंटू में 2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप या तो सीधे सीधे समझ लो कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया 2/6/6। ओके, 2 1 जा 2 3 जा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, √6/3। 1 तो हम लिखेंगे नहीं, 1 को आप निगलेक्ट कर देते हो। ठीक है, समझ में आया? सेम चीज़ यहाँ पे कर लो। देखो √2/2√3, तो सिर्फ और सिर्फ हमको डिनोमिनेटर को देखना है, उससे मतलब रखना है। डिनोमिनेटर में क्या है, √3 है ना, अंडर रूट वाली गिनती को देखना है। तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कराओ, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कराओ। चलो करा दो, √2/2√3 इंटू में √3/√3। ठीक है, अब देखो √2/√3, तो एक बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे। न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, √3 मिलकर क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, √2/√3 मिलकर कितना हो जाएगा, √6/में। यहाँ क्या बचेगा बेटा, 2 और 3, यानी 2 × 3, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया कि नहीं? देखो फिर से बता देता हूँ। हमने डिनोमिनेटर को देखा कि 2/√3 है, तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कराया, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कराया। √2 है, √3 है, यानी दोनों अंडर रूट की गिनतियाँ हैं, तो अंडर रूट लगाया, 2 × में 3 कर दिया, /2। √3 है, तो √3 की पावर 2 हो गया, 2 से ये अंडर रूट कट गया, 2 × 3 6 हो गया, और ये अंडर रूट में 6 हो गया। आंसर हो गया। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए ये वाला देखिए। अब देखो, इसको करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, तरीका बहुत आसान है। 1/3 प्लस में √5 है ना, ये देखो डबल टर्म है। यहाँ पे सब क्या था, सिंगल टर्म था।
तो हमको कुछ नहीं करना था, अंडर रूट में जो भी गिनती दी रहती थी डिनोमिनेटर में उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कराओ, उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई कराओ। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे डबल टर्म दिया है। तो डबल टर्म दिया है तो और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी टर्म से ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएंगे, बस फ़र्क इतना सा रहेगा कि बीच में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जैसे 1/3 प्लस √5 है ना, तो इसी टर्म से ऊपर भी मल्टीप्लाई कराओगे, इसी टर्म से नीचे भी, बस फ़र्क इतना सा है, बीच में क्या लग जाएगा बेटा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, 1 को 3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 माइनस √5 हो गया अपॉन में 3 प्लस √5, 3 माइनस √5, a प्लस बी, a माइनस बी की यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी बेटा कुछ इस तरीके की होती है, कहीं पे अगर आपको a प्लस बी एक ब्रैकेट में दिया है और कहीं पे दिया है a माइनस बी, तो इसका जो फाइनल आंसर होता है ना वो होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी कहती है। यहाँ पर a की जगह पर 3 है, b की जगह पर √5 है, तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, तो 3 माइनस √5 अपॉन में 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, माइनस में 5 अंडर रूट से स्क्वायर तो यहाँ कट चुका है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस √5 अपॉन में 9 माइनस 5 करेंगे 4 आ जाएगा। आंसर हो गया आपका। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे क्या करना है। देखिए यहाँ पर भी हमको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, इसको रेशनलाइज करना है, कर देंगे। डिनोमिनेटर को देखेंगे, बस बीच में साइन चेंज करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। हो जाएगा 1 अपॉन में √3 माइनस 1 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। √3 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पलट के √3 प्लस 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन में स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, समझते हो ये बात? तो ये बचेगा 3 माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो फाइनल आंसर क्या होगा, √3 प्लस में 1 अपॉन में 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा। ओके बेटा, इसको भी कर लेते हैं। फिफ्थ वाला देखो क्या कह रहा है, ये है आपका 1 अपॉन में 4 प्लस में 2 √3 है, तो मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 4 माइनस 2 √3 अपॉन में 4 माइनस 2 √3। 1 को जब आप 4 माइनस 2 √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो 4 माइनस 2 √3 ही बचेगा। a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म की आइडेंटिटी बन गई, a की जगह पर 4 है, b की जगह पर 2 √3 है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस में 2 √3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 माइनस 2 √3 अपॉन में, यहाँ पे देखना 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा माइनस में, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा इंटू में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे देख लो, ये हो गया 4 माइनस 2 √3 अपॉन में 16 माइनस में 4 3 = 12, तो आंसर कितना आ गया, 4 माइनस 2 √3 अपॉन में 16 में से 12 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4। कितना बचा बेटा, बचेगा आपका 4। अब देखो फाइनल आंसर ये नहीं आ रहा है, ये तो आप समझ ही गए होंगे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो आपका न्यूमरेटर है ना बेटा उसमें आपका 2 कॉमन आ रहा है। जैसे 4 और 2 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, सबसे बड़ा नंबर जो 4 और 2 दोनों को डिवाइड करे वो आपका 2 होता है। इस वजह से हम न्यूमरेटर से क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। जब 2 को कॉमन ले सकते हैं तो ले लेंगे। 2 को आपने कॉमन लिया, 4 को 2 से डिवाइड कराएंगे 2 बचेगा माइनस में, 2 को 2 से डिवाइड कराएंगे 1 बचेगा। √3 के आगे 1 हम आमतौर पे नहीं लिखते हैं। अंडर रूट की गिनती के आगे अगर 1 आ रहा होता है ना तो उसको हम अमूमन इग्नोर कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे। अपॉन में 4 ये वाला 2 1 2 2 आंसर कितना आ गया, 2 माइनस √3 अपॉन में 2। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6,
ओके, देखिए बेटा ये भी आसान है, कुछ नहीं है। 1/√6 माइनस √3 दिया हुआ है ना, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे आप। √6 प्लस में √3 अपॉन में √6 प्लस में √3 से। 1 को जब आप √6 प्लस में √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √6 प्लस में √3 ही बचेगा। 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे ना, जो दूसरा वाला नंबर होगा पलट के वही आता है। जैसे 1 को 7 से कराओ तो 7 आ जाता है। 1 को आप a + b + c से कराओगे तो a + b + c आ जाएगा। उसी तरीके से जब 1 को आप √6 प्लस √3 से कराओगे तो √6 प्लस में √3 ही आएगा। ओके, ये a - b a + b के फॉर्म का बन गया है, तो ये हो गया √6 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका √6 प्लस में √3 अपॉन में स्क्वायर से अंडर कटा, स्क्वायर से अंडर कटा। 6 - 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।